एनएचएम एम्प्लॉयज़ जिन्हें कोविड वॉरियर का भी टैग दिया गया था, क्योंकि जब कोरोना महामारी थी उन लोगों ने अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और सहायता की, अपनी ड्यूटी निभाई और 24-24 घंटे भी इन्होंने ड्यूटी निभाई। एनएचएम एम्प्लॉयज़ का लगातार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर आप लोग प्रदर्शन देख रहे थे कि अपनी मांगों के लिए किस तरह ये गुहार लगाते नजर आए, और आपको हमने वो तस्वीरें भी बताई जब हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी वहां पहुंचे, इनसे बातचीत की, इन्होंने अपनी मांग रखी और उसके बाद इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर इनकी ओर से किसी चीज को लेकर नाराजगी जताई जा रही है और इस वजह से आज ये प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए हैं। तो इन्हीं से जानते हैं, जब उपराज्यपाल जी आए थे तो उन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था। साफ तौर से वहां पर जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपनी ओर से खुशी जताई थी। आज एक बार फिर कोई नाराजगी है, क्या वजह रही आपकी आज एक बार फिर यहाँ इकट्ठा होने की? जी मैम, खुशी का इजहार मैंने भी किया था, मैं भी उनमें शामिल थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज भी एलजी साहब का तहे दिल से अपनी यूथ की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमारे लिए वहाँ आए और उन्होंने हमारे दर्द को समझते हुए वहाँ आए। मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी इंसाफ की बात करना चाहती हूँ। इस उम्मीद पे मीडिया प्रॉपर कवरेज दे रहा था। आपने देखा होगा कि मैंने प्रोटेस्ट खत्म करवाया, इसलिए करवाया कि एलजी साहब का सम्मान करते हुए, इस उम्मीद पे कि उन्होंने यकीन दिलाया था, जैसे कि उन्होंने कहा 3 मंथ्स एक्सटेंशन प्लस फर्दर एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन बाद में जब रिटर्न में हमें मिला, रिटर्न में ये कहा गया कि 3 मंथ्स की एक्सटेंशन, उसके बाद कोई एक्सटेंशन हमें नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया था कि आने वाले टाइम में जितने भी एडवाइसमेंट निकलेंगे उसमें हमें फर्स्ट चांस दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हम आगे वाले आने टाइम में कैसे उम्मीद कर सकते थे? हमारी उम्मीद कहा गया था जब आगे रिक्रूटमेंट होगी आपको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको परमानेंट भी किया जाएगा। जब रिटर्न में आया, क्या उसमें ये कुछ नहीं लिखा था? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, रिटर्न में साफ साफ क्लियर कर दिया 3 मंथ्स के लिए। मैं एलजी साहब से पूछना चाहूँगी कि अगर हमें आप आए, प्रीशियस टाइम निकाला, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हमें ये नहीं पता है, हम बहुत छोटी उम्र से हैं, हमें नहीं पता कानून क्या कहता है क्या नहीं, लेकिन क्या एलजी साहब आपने हमारा दर्द समझकर 3 मंथ्स के लिए ही हमें एक्सटेंशन दी, उसके बाद फिर से हमें रोडों पे आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हम गरीब लोग हैं, गरीब घरों के रहने वाले हैं, हमें कम से कम मौका दिया जाए आपके पास आने का, अपनी बात रखने का, ताकि हमें रोडों पर आकर फिर से मुजाहिरे ना करने पड़े। और मेरा जो डिजिग्नेशन है, मैं एज ए प्राइवेट कंपनी तिरंगा सिक्योरिटी वालों की तरफ से हूँ, जिसका कोई नामो निशान ही नहीं रहा। आज हमने ड्यूटियां भी ज्वाइन कर ली उनका सम्मान करते हुए, लेकिन हमें कहा जा रहा है, हमारे बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है कि तिरंगा सिक्योरिटी का तो कहीं नाम ही नहीं है, वो एनएचएम है, वो अलग है, ये है, वो आपको सैलरी कौन देगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कम से कम हमें एनएचएम के अंडर लाया जाए, जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उसको ख़त्म किया जाए। हम प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, जितने भी 4th क्लास वर्कर्स यहाँ पे हैं वो सब इसके अंडर आते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी की तरफ से। अब आपसे, आपकी ओर से ये कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल जी कुछ समय दें, आप उनसे बातचीत करें, क्या कुछ बातचीत रखें, क्या अपनी डिमांड जावा रखना चाहते हैं? हमारी डिमांड यही है कि जैसे पॉलिसी में आता है 90 डेज मतलब फर्दर एक्सटेंशन हमें मिलती रहे। हमारा हरगिज़ ये मुद्दा नहीं है कि हमें एकदम से हमें परमानेंट होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस देखी जाए, हमारी काम की परफॉर्मेंस देखकर ही हमें जो भी किया जाए, लेकिन उसके आने में हम यही चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूशन मिलती रहे आने वाले टाइम में। हमें इस तरह से बेरोजगार ना किया जाए, रोजगार देकर हमें बेरोजगार ना किया जाए। ना तो हम किसी पार्टी के साथ हैं, ना किसी के साथ हैं। अगर हम साथ हैं तो अपने दर्द के साथ, अपने इंसाफ के साथ हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जैसे पहले आपका प्रदर्शन देखा गया था, अगर आने वाले दिनों में उपराज्यपाल जी ने आपको समय नहीं दिया या फर्दर एक्सटेंशन की कोई बात नहीं हुई, क्या वापस से वैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा या ये शांतिपूर्वक की बातचीत के प्रयास किया जाए? हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मतलब पीसफुली बात करना चाहेंगे कि हमारी आवाज़ अगर आगे पहुंचती है तो मुझे नहीं लगता कि हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि हमें मुजाहरे करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही मीडिया के ज़रिए बात पहुंचाना चाहूँगी कि पीसफुली हमें मिलने दिया जाए, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, तो हमें मुजाहरे करने की कोई नीड नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीसफुली ही जो भी करेंगे पीसफुली करेंगे, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत। अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो जाहिर है कि हमने अपना इंसाफ तो हमें चाहिए।
जी, साफ तौर से आपने सुना और आप लोग जानते ही हैं कि एनएचएम एम्प्लॉयज़ का लगातार प्रदर्शन भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर देखने को मिला था, जिसके बाद वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ, इनको हटाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ये उसी प्रकार से डटे हुए थे और वहाँ पर उपराज्यपाल जी आए थे और उपराज्यपाल जी ने इनसे बातचीत की और इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया और वहाँ पर इन्हीं के साथियों ने ये भी कहा था कि जब हमारी उपराज्यपाल जी से बातचीत हुई तो उन्होंने 3 महीने के एक्सटेंशन के साथ फर्दर एक्सटेंशन और साथ ही में जब भी कोई रिक्रूटमेंट होगी इनको प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी देने के लिए बातचीत की है। लेकिन इनका कहना है जो रिटर्न में नोटिस आया है उसमें सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन है और कोई बातचीत उसमें नहीं की गई है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि एक बार फिर इन्हें समय दिया जाए और ये कुछ लोग जाकर वहां पर उपराज्यपाल जी से बातचीत करें और अपनी डिमांड्स को रखें। आप लोग की क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और देखते रहें बाहु एक्सप्रेस।